हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया टैरो। और ये है आपकी लव रीडिंग इस वीक के लिए अक्टूबर में। सो प्लीज़ कीप इन माइंड गाइस कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, तो हो सकता है आप सबके साथ रेजोनेट हो और हो सकता है कि आप सबके साथ रेजोनेट ना भी हो। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है तो आपको अपना बर्थ चार्ट चेक करना है, उसमें आपके और भी प्लेसमेंट्स होंगे, तो उस अकॉर्डिंग भी मेरे चैनल पर रीडिंग्स एंड वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। ये रीडिंग आप किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, लाइक योर सन साइन, योर मून साइन, योर असेंडेंट, किसी भी साइन के अकॉर्डिंग। और ये रीडिंग टैरो रीडिंग टाइमलेस है, टाइम बहुत फ्लुएंट होता है, तो आपको ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली ये रीडिंग सिर्फ अक्टूबर में ही वॉच कर सकते हैं, ये आप कभी भी देख सकते हैं। और जब भी आप देखेंगे ये जो मैसेजेस रीडिंग्स में आएंगे ये आपके उस टाइम पे रेजोनेट होंगे, तो आप ये रीडिंग कभी भी वॉच कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि आपकी एनर्जीज क्या है इस साइड, फिर देखूंगी आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है और बीच में आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है। देन हम देखेंगे कि फाइनल आउटकम और यूनिवर्स की। सो लिब्रा, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो देख लेते हैं कि आपकी एनर्जीज में क्या है लिब्रा। स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आपके पर्सन की एनर्जीज में देख लेते हैं। पेज ऑफ सोर्स, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्स। एंड देख लेते हैं म्यूचुअल एनर्जीज में फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्स। सो साइन देख लेते हैं कि आप किन साइन से डील कर रहे हो। आप किसी एरीज, लियो, सैजिटेरियस से भी डील कर सकते हो विद दिस फोर ऑफ वॉन्ड्स। स्ट्रेंथ आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से भी डील कर रहे होंगे विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। किसी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो से भी डील कर सकते हो विद दिस एस ऑफ कप्स। किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से भी डील कर सकते हो विद दिस पेज ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ सोर्स। ओके, सो देख लेते हैं कि क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में लिब्रा। सो लिब्रा, आपके कार्ड्स में स्पेशली आपकी एनर्जीज में येलो एनर्जीज बहुत आई हैं, येलो कार्ड्स बहुत आए हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आप हमेशा अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत होपफुल रहे। आपने हमेशा बहुत सारे प्रयास किए कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा बना रहे, बहुत अच्छा चलता रहे, एंड इसके लिए कहीं ना कहीं आपकी तरफ से बहुत सारे एफर्ट भी डाले गए, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली। एक सेकेंड। सो जो मुझे दिखाई दे रहा है आपके कार्ड से वो यही दिखाई दे रहा है कि जितना इम्पोर्टेंस आपने अपनी जॉब को, बिजनेस को या अपने करियर को दिया, उतना ही इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं आपने अपने पार्टनर को भी दिया, अपने रिलेशनशिप को भी दिया। कहीं ना कहीं वो इक्वली बैलेंस आपने बिठाने की कोशिश की, बिकॉज आप लिब्रा हो। आपकी लाइफ का ट्रू पर्पस ही है कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करना, लाइफ में बैलेंस बना के रखना, चीज़ों को मैनेज करके चलना। सो आपकी लाइफ का यही ट्रू पर्पस है, एंड आपने कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की, बैलेंस आउट करने की कोशिश की।
बट आई थिंक कि वो रिस्पॉन्स आपको मिल नहीं पाया, वो चीज़ें आपको मिल नहीं पाई आपके रिलेशनशिप में इक्वली चीज़ें नहीं मिल पाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, आप काफ़ी लॉन्ग रन में चलने का सोच रहे थे, आपको ये उम्मीद थी कि ये रिलेशनशिप बहुत लंबा जाएगा, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत आगे तक जाएगी, बिकॉज कहीं ना कहीं आप बहुत शिद्दत से काम कर रहे थे इस रिलेशनशिप को लेके, अपने पर्सन को लेके। विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा लग रहा है कि करंटली आप या कुछ टाइम से आप पास्ट पे बहुत रिफ्लेक्ट कर रहे थे, रिफ्लेक्ट इन द सेंस कि आप लगातार पास्ट के बारे में सोच रहे थे और ये भी सोच रहे थे कि जो भी एफर्ट्स आप डाल रहे हो क्या वो वर्थ है, मतलब क्या वो आगे चल के पे ऑफ होंगे, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा उस अकॉर्डिंग जिस अकॉर्डिंग आप चाहते हो, या फिर ये सारी चीज़ें बस बेकार चली जाएंगी, यूं ही हो जाएंगी। सो आई थिंक कि ये चीज़ आपके दिल और दिमाग में लगातार चलती रहती थी विद 7 ऑफ पेंटिकल्स। एक कहते हैं ना, एक थोड़ी सी डिससेटिस्फैक्शन भी थी, बिकॉज आपकी तरफ से ही एफर्ट ज़्यादा डाले जा रहे थे। आई थिंक कि रिलेशनशिप में इस वजह से एक डिससेटिस्फैक्शन नज़र आ रही थी, बिकॉज सामने वाले पर्सन का अभी कोई कुछ कह नहीं सकता, आपको ये लगता होगा कि अभी उनका कुछ अता पता नहीं है, एंड इस वजह से एक जो हताशा होती है मन में वो नज़र आ रही है आपकी रिगार्डिंग। आप लगातार कोशिशें कर रहे थे, आपको ये उम्मीद थी कि एक दिन चीज़ें बदल जाएंगी, एक दिन चीज़ें सही हो जाएंगी। एंड विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको कभी ना तो टाइम देना चाहते थे, कोई भी अपना तो अपनी एनर्जी आप पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते थे, वो अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे, ऐसा लग रहा है। उन्होंने हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी दी, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखा, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत तो ठीक है, थोड़ा बहुत एक रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए एक दो पर्सन जो इनको लगता होगा वो देते होंगे, बट स्टिल कहीं ना कहीं आपको ये फील होता था कि ये ना तो आपको उस तरह से टाइम देते हैं, ना तो आपको उस तरह से अपने अपने चीज़ों में शामिल करते हैं। एक अलग सा ही इन्होंने दायरा क्रिएट करके रखा हुआ था, जिससे कहीं ना कहीं आपको बहुत तकलीफ होती थी, आपको पेन मिलता था। सो ये चीज़ें लगातार आप फेस करते आ रहे थे, एंड विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड डेफिनेटली आपने इन चीज़ों के चलते बहुत कुछ सीखा अपने रिलेशनशिप में, बहुत कुछ लर्न किया, बहुत सारी स्ट्रेंथ गेन की, सो दैट कि आप आगे चल के कुछ अच्छा क्रिएट कर पाओ, कुछ अच्छी शुरुआत कर पाओ अपने रिलेशनशिप में भी और अपनी लाइफ में भी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपके अंदर इतनी पावर है कि आप कोई भी नई चीज़ स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी पुरानी चीज़ से निकल के कुछ भी नया स्टार्ट कर सकते हो, और वो तभी पॉसिबल है क्योंकि आपने जो एक्सपीरियंसेस लिए इस रिलेशनशिप में, उसने कहीं ना कहीं आपको ये स्ट्रेंथ दी, अंदर से ये ताकत दी, ये मजबूती दी। सो विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा लगता है आप हमेशा से एक नई अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगिनिंग की तलाश में थे कि आपको एक ऐसी सॉलिड न्यू बिगिनिंग मिले जिसके चलते आपकी लाइफ चेंज हो जाए, जिसके चलते आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर पाओ, या आपकी लाइफ एक ऐसे मुकाम पर हो जहाँ पे आप उसे देखना चाहते हो। एंड विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो न्यू बिगिनिंग मिल भी रही है, आप जो न्यू बिगिनिंग चाह रहे थे उसे आप मैनिफेस्ट भी कर रहे थे, उसे लगातार आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, और इस वजह से आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। वो किसी भी एरिया में हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली किसी आपकी लव एरिया में ही वो नई शुरुआत हो रही है। डेफिनेटली ये लव रीडिंग है, बट मैं ऐसा नहीं कि कोई चीज़ अगर कार्ड्स कह रहे हैं किसी लाइफ के किसी दूसरे पहलू के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं उनको छुपा जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके वर्क एरिया की भी बात होगी या किसी अदर एरिया की भी बात होगी तो मैं उसको भी बताऊंगी। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है इंट्यूटिवली कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। हो सकता है आपके काम के लेवल पर नई शुरुआत हो रही हो, आप अपने काम में ज़्यादा बिजी होने जा रहे हो। ये कोई तो नई अपॉर्चुनिटी है जो लाइफ में आपको एक बेटर प्लेस पे ले जाने वाली है, एक बेटर जगह ले जाने वाली है, जहाँ से आप अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से देख पाओगे और इस दुनिया को अलग तरीके से देख पाओगे, और आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे कहीं ना कहीं लिब्रा। एंड आपके पर्सन की एनर्जीज में बहुत ही मेच्योर कार्ड्स आए हैं, एक भी कार्ड ऐसा शो नहीं हो रहा है जहाँ पे मेच्योरिटी नज़र आ रही हो।
जहाँ पे काम को शिद्दत से करने की चाहत नज़र आ रही हो, जहाँ पे रिलेशनशिप को निभाने की शिद्दत नज़र आ रही हो। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है, डेफिनेटली आपको सोशल मीडिया पे स्पाइंग कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग आपस में कांटेक्ट में ना हो सकता है एक दूसरे से बहुत कम कनेक्शन हो आपका, आपकी आपस में बातचीत इतनी ना हो रही हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली या तो ये सोशल मीडिया पे स्पाइंग कर रहे हैं, आपको दिमाग लगा रहे हैं अपना बहुत ज़्यादा। और ये थोड़े से मुझे प्लेयर टाइप पर्सन लगे, प्लेयर इन द सेंस की ट्रिकी एनर्जीज लगी, और हमेशा एक जैसे नीडी और ग्रीडी पर्सन होता है उस तरह की एनर्जीज मुझे इनके कार्ड्स से नज़र आ रही है। बिकॉज सारे ही कार्ड्स एक ही चीज़ कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कि अभी इनमें इतनी समझ ही नहीं आई है, बहुत अनस्टेबिलिटी है इनके अंदर, बहुत ही ज़्यादा इमेच्योरिटी है इनके अंदर, ये चीज़ों को उतना सीरियसली इन्होंने कभी लिया ही नहीं डेफिनेटली। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद कोशिशें कर रहे हैं आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए, एक बहुत ही ब्यूटीफुल नई शुरुआत करने के लिए ये कोशिशें कर रहे हैं। शायद जो आपने एक डिस्टेंस मेंटेन की है इनसे, या इनके इनके और अपने आप के बीच में शायद आपने जो एक डिस्टेंस क्रिएट की है, या फिर ये कह लो कि इनकी चीज़ों की वजह से जो डिस्टेंस आई है रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं अब इनको परेशान कर रही है, वो कहीं ना कहीं अब इन्हें खटक रही है। इन्हें लग रहा है कि अब इन्हें शायद चीज़ें समझ आ रही हैं कि जो भी ये करते आए हैं उस अकॉर्डिंग तो काम नहीं चलेगा रिलेशनशिप में। इन्हें कहीं ना कहीं इन्हें खुद को बदलना पड़ेगा, खुद में बदलाव लाने पड़ेंगे। एंड आई थिंक कि ये बदलाव करने के लिए तैयार हैं और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए भी तैयार हैं। बिकॉज इन्हें अब ये चीज़ समझ में आ गई कि शायद आपके अलावा इनकी लाइफ में इनको ना तो कोई बेटर तरीके से समझ सकता है, ना कोई इतना इनके लिए कुछ कर सकता है जितना कि ये अगर ये कुछ भी ना करे और सामने वाला अगर कुछ करता रहे तो शायद वो कहीं ना कहीं आप ही हो, जिसने तब भी किया जब इन्होंने कोई भी एफर्ट नहीं डाले थे, कोई एफर्ट ये डालना ही नहीं चाहते थे, तब भी आपने रिलेशनशिप को बनाए रखा। सो आई थिंक कि कहीं ना कहीं ये चीज़ इन्हें अच्छे से नज़र आ रही है कि इन्होंने क्या किया या इनकी क्या मिस्टेक्स थी। हमेशा बहुत हड़बड़ी में रहना, बहुत ही र्यूडली बात करना, कभी कभी बिल्कुल भी स्ट्रेंज वाली फीलिंग देना कि ऐसा लगता है कि आपको लगता होगा कि जैसे आके आप इनको जानते ही नहीं हो, अपनी किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व ना करना। सो इस तरह की चीज़ें इनकी रहीं। बट आई थिंक ये चेंज होना चाहते हैं, चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं और उसके लिए लगातार कोशिशें भी कर रहे हैं। विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली आपके साथ एक हायर लेवल कमिटमेंट को देख रहे हैं ये। एंड मुझे ऐसा लग रहा है आप मस्त मौला अपनी लाइफ जी रहे हो, बिकॉज आपको लगता है कि आपने अपना 100% दिया। सो आपके मन में कोई गिल्ट नहीं है, आपके मन में कोई खेद नहीं है कि आपने रिलेशनशिप को निभाया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, बहुत ही पैशनेट एनर्जी नज़र आ रही है। डेफिनेटली आप वर्क लाइफ पे बहुत फोकस कर रहे हो, अपने आप पे बहुत फोकस कर रहे हो और एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के रूप में नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि लोगों के साथ साथ खुद एनिमल्स भी आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब एनिमल्स भी आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट हुए बिना रह नहीं पा रहे हैं लिब्रा। बट आपके पर्सन की तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है वो इस हायर कमिटमेंट को चाहते हैं, एक लेवल को अचीव करना चाहते हैं। सो लिब्रा, लेट्स सी कि यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, देख लेते हैं। द ग्रेटर योर स्टॉर्म द ब्राइटर योर रेनबो। सो यूनिवर्स कहना चाहता है कि आपने बहुत फाइट की है, बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल्स किए हैं। सो अब उनका पे होने का टाइम आ गया है। उनका आपको जो कहते हैं ना फ्रूट, उनका जो फ्रूट है होता है, आपने बहुत लेबर किया है, अब उसका जो फ्रूट है वो मिलने का टाइम आ गया है। सो कहीं ना कहीं उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए लिब्रा। गुड मॉर्निंग, मे योर कप फिल्ड विथ ब्लेसिंग्स टुडे। सो आई थिंक कि आपकी लाइफ में भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और आपको अपने आप पर काम करते रहना है, जैसे कि आप लगातार करते आ रहे हो लिब्रा। सो लिब्रा, ये थी आपकी लव रीडिंग। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू।